हेलो गाइस, अ वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है कि आप इस रिश्ते को कैसे देखते हैं। ओके, आप इस पर्सन के बारे में, इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी फीलिंग्स, एनर्जीज क्या हैं एंड आपके पर्सन की क्या है, राइट। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी से स्टार्ट करेंगे, फिर आपके पर्सन की एनर्जीज भी देखेंगे इस रिश्ते को लेकर क्या है। ऑल्सो जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे, बताना चाहूंगी कि आपने इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए रीडिंग को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सो दैट एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। ओके, सो प्लीज जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। देख लेते हैं डिवाइन टैरो, प्लीज गाइड कीजिए। जो भी लोग कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से, जानना चाहते हैं उनकी एनर्जीज क्या हैं इस रिश्ते को लेकर, क्या सोचते हैं वो इस रिश्ते को लेकर करंटली। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वन लास्ट टाइम प्लीज। वाओ, स्ट्रेंथ कार्ड स्टार्ट हुआ है हमारा स्ट्रेंथ कार्ड से। सो द फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ कार्ड, 9 ऑफ कप्स। ओके, ब्यूटिफुल। 3 ऑफ कप्स, अमेजिंग। वन लास्ट कार्ड प्लीज, 9 ऑफ सोड्स। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में भी देखेंगे द एम्परर की एनर्जी है। गाइज सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, पहली बात तो ये टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी इसमें आपका आंसर होगा, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती हैं, ऑल साइंस के लिए ही ये रीडिंग्स हैं। तो सब लोग इसको देख सकते हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने इतना सब फेस किया है, इतनी हार्डशिप्स फेस किए हैं इस कनेक्शन में, बट फिर भी आपने कभी हार नहीं मानी है। ठीक है, आपके लिए हमेशा से मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है इम्पोर्टेंट रहे हैं आपके लिए, हमेशा से ये रिश्ता इम्पोर्टेंट रहा है। आपने इतना दिया है इस कनेक्शन में और वापस आने की उम्मीद नहीं की कि क्या मुझे सच में जो मैं दे रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ मुझे उसका रिटर्न मिलेगा। कभी भी आपकी ऐसी अप्रोच नहीं रही है इस रिश्ते को लेकर। बहुत ही काइंड, कंपैशनेट आप रहे हो इस पर्सन को लेकर। नॉट ओनली ये पर्सन के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है इनकी अगर फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, सबके लिए ही आपने आउट ऑफ द वे जाके किया है इस कनेक्शन में। नॉट जस्ट कि आपने इस पर्सन के लिए करना है, ऐसा सोचा नहीं कभी भी आपने। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते में सिर्फ एक चीज चाहते थे कि ये रिश्ता हमेशा रहे, ये रिश्ता ग्रो करे, आप दोनों एक दूसरे के साथ में खुशी खुशी रह पाए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ये पर्सन लेकर आए हैं। आपकी बहुत सारी डिजायर्स जो थी, विशेस जो थी, इस पर्सन ने हेल्प करी है फुलफिल करने में। हो सकता है इनसे मिलने के बाद आपका बिजनेस ग्रो हुआ हो, आपका करियर अच्छा हुआ हो, राइट, आपका प्रमोशन हुआ, आपने फ्लरिश किया, आपकी कोई ना कोई बड़ी विश मुझे लग रहा है इस पर्सन से मिलने के बाद में जो है आपकी पूरी हुई है। या फिर आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी, आपका माइंडसेट में बहुत चेंज आया है, आपका मेंटल एवोल्यूशन होने में इस पर्सन ने बहुत हेल्प किया है, आपकी अवेकनिंग में बहुत हेल्प किया है। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपको सिखाया है कि हिम्मत रखनी लाइफ में कितनी ज़रूरी है, प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में कितनी ज़रूरी है। ओके, जैसे ये पर्सन थोड़ा सा इनकी प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकती है लाइफ को लेकर, इसलिए आपने इनसे बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते थे, बट अब इमोशनल अभी भी हो, बट आप बहुत ही ब्यूटिफुली, जो कहते हैं ना कि अपने इमोशंस को रखना, आप ओवर इमोशनल नहीं हो, आप इमोशनल फूल नहीं हो। अब आपको समझ में आ गया कि कितना देना है और कितनी बाउंड्री आपने बनानी है। सो हेल्दी बाउंड्रीज यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप बना पाए हो इस पर्सन से मिलने के बाद में। ओके, सो आप जो है यहाँ पर क्लियरली ये चीज दिख रही है कि आप इस पर्सन से और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक हेल्दी रिलेशनशिप, प्यार एक्सपेक्ट करते हो। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप देख रहे हो 2 कार्ड्स हमारे पास यहाँ पर कप्स के हैं और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है 9 ऑफ कप्स। अगेन हमें ये बताता है अबंडेंस देखते हो, आप अबंडेंट लव मानते हो, अपने प्यार को आप अबंडेंट मानते हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन जो है आपको बेशुमार प्यार करे, कोई लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। अबंडेंट लव है ना, आप नहीं चाहते ये पर्सन जो है आपके सामने कंडीशंस रखें, आप नहीं चाहते हो कि ये पर्सन किसी भी वजह से
अपने अंदर जो प्यार है उसको ना एक्सप्रेस करें। आप चाहते हैं ये पर्सन अपने मन में जो है सब कुछ एक्सप्रेस करें, आपके साथ हमेशा खड़े हों, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लें, ठीक है। आपको नहीं पसंद है ये पर्सन की जो कंट्रोल्ड एनर्जी है ना, कि इतना ही बोलना है, इतना ही एक्सप्रेस करना है, इतना ही करना है। आप चाहती हो जो है दिल में बयां कर दो। मैं यही तो चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक यूनियन में रहो बस, और तो मैं कुछ नहीं एक्सपेक्ट करती, ऐसा जैसे आपकी सोच है। और आपने इतना समझा है, इतना करा है, बट कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि मुझे अगर मैं 10 दे रही हूँ तो मुझे 20 दो या मुझे 30 दो। आपने बोला अगर मैं 10 दे रही हूँ तो मुझे 5 ही दे दो, मैं इसमें ही खुश हूँ। सो आपकी एनर्जी इस तरीके से रही है, आप हमेशा इस पर्सन के लिए खड़े रहे हो। जब भी इनका सैडनेस, डिप्रेशन का फेज आया, आप हमेशा इनके साथ रहे। मुश्किल का समय आया, फिर हमेशा इनके साथ रहे, इनको हमेशा प्रोटेक्ट करते रहे। मैं ऐसा भी देख रही हूँ, ये मुझे जैसे किसी के लिए स्पेसिफिकली चैनल हो रहा है, आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज है, बट आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये मैसेज आपसे रेजोनेट हुआ या नहीं। मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन ने ऐसा भी किया हो सकता है कि आपसे अगर इनकी लड़ाई हुई तो ये पर्सन आपके इमोशंस को समझे बगैर, उसको अटेंड करे बगैर, ये जैसे एड्रेस करे बगैर ये सो गए। इनको कोई फर्क नहीं पड़ा और आप उसके बाद भी परेशान होते रहे, और आपकी बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स में देख रही हूँ। अकेलापन क्या होता है, और उस अकेलेपन में रहने के बाद जो स्ट्रेंथ आपके अंदर आई है ना, जिस तरीके से जिस ब्यूटी से आप ग्रो हुए हो उसके बाद, वो मतलब एक, मुझे जैसे ऐसा लग रहा है कि आई फील लाइक हगिंग यू ऑल। जो भी लोग यहाँ पे इस फेज से गुजरे हैं जहाँ पर अपने आप ही उन्होंने समझा, कोई नहीं था एड्रेस करने के लिए इमोशंस, कोई नहीं था समझने के लिए, और आपने अपने आप ही सब कुछ सोचा समझा और अपने आप ही अपने आप को संभाला, क्योंकि कोई था ही नहीं, किसको बुलाओगे। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत सोचते हो आप इस पर्सन के लिए, बट आज भी आप खड़े हुए हो, आज भी आप गिर कर भी फिर से खड़े हुए हो। आपको कोई नहीं है जो कि वीक फील करवा पाए। सो ये एक ब्यूटी दिख रही है, और आपको ऐसा लगता है इस रिश्ते में बहुत ताकत है, क्योंकि इस रिश्ते ने आपको बहुत कुछ दिया है। इस तरीके से आपका नजरिया है इस कनेक्शन के लिए कि इतना कुछ मुझे इस रिश्ते से मिला है तो मैं तो इसमें इन्वेस्ट करूंगी। बट ऐसे नहीं कि खुद को हार्म करके नहीं कर रहे हो आप। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्रा ओपन हुआ है इस पर्सन से मिलने के बाद में। आपकी ग्रोथ हुई है, आपका न्यू फ्रेंड सर्कल बना है, या कोई ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं आपको इस पर्सन के थ्रू मिले हो, या इस पर्सन की वजह से आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप ग्रो हुई हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो आप इनके साथ में बहुत ही लाइवली हैप्पी कनेक्शन देखते हो। आप इस पर्सन को, जैसे इस पर्सन का साथ चाहते हो। इस पर्सन के ऊपर ना आपने कभी भी कोई डिमांड नहीं रखी है, और ना ही आप आज भी रखते हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है जितना स्ट्रॉन्ग, जितनी स्ट्रेंथ आपको ये पर्सन दे रहे हैं, जितना सब कुछ सिखा रहे हैं ना, आगे आने वाले टाइम पर आप भी बहुत सोच समझकर अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स इस रिश्ते पे डालोगे। ऐसे ही नहीं आप देते जाओगे अब, क्योंकि आपको आपकी वर्थ समझ में आ रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। डेफिनेटली आप चाहते हो इस पर्सन से कमिटमेंट, ओके। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको भी, आपके बारे में भी सोचें जो सही है। जैसे कि आप सही हो, आप सही कर रहे हो इस रिश्ते में, तो आपके पर्सन वो भी देखें, गलत लोगों का साथ ना दे हमेशा, ठीक है। अगर आपसे इतना रेजोनेट हुआ है तो आप आगे भी देख सकते हैं। आगे हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए, ओके। जैसे वो क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर, कैसे देखते हैं आपको इस रिश्ते को। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा, जो भी लोग कनेक्टेड हैं, क्या है उनके पर्सन की एनर्जी इस रिश्ते को लेकर, उनको लेकर क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं इस कनेक्शन को, वो प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। थैंक यू डिवाइन टैरो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू ऑल द स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। One last time, please. Thank you. Oh, wow. Star. The Devil. 9 of Wands. 8 of Wands. Bottom of the deck में हमारे पास में है 7 of Cups. ठीक है. ओके, सो यहाँ पर गाइज मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के साथ ना, मुझे ऐसा भी यहाँ लग रहा है कि आप इनको सोशल मीडिया पे मिले हो, या फिर आप ट्रैवल कर रहे थे, आप वहाँ पर इनको मिले हो।
ओके या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन उस टाइम पे एक कनेक्शन में थे जब ये आपको मिले, किसी के साथ थे, या तो मैरिड थे या फिर कोई कनेक्शन में थे। ओके और ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन ने आप पे चीट किया हो, आपको डबल डेट किया हो। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इनको इनकी शैडो सेल्फ दिखाई है, आपकी वजह से ये अपने अंदर कमियां समझ पाए हैं, अपनी लाइफस्टाइल में कमियां समझ पाए हैं, ठीक है, क्योंकि आपने इनको आईना दिखाया है, आपने इनकी लाइफ में एक आईने का रोल प्ले किया है कि देखो सच सच ये है, जो तुम सोचते हो वो सच नहीं है, तुम एक टॉक्सिक लाइफ जी रहे हो, सच क्या है वो देखो। और आपने इनको हेल्प किया है इनकी जर्नी में। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ये समझ गए हैं कि इमोशनली वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं रहे हैं, इमोशंस क्या होते हैं एक्चुअल रियलिटी में वो उनको कभी भी समझ में नहीं आया है, बट आपने हेल्प किया है उस चीज को समझने में कि इमोशनली भी अवेलेबल होना कितना जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिकली सोचते हो तो इमोशनल एंगल भी आपको देखना जरूरी है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये भी समझ रही हूँ जैसे इन्होंने आपकी जिंदगी में आके चार चांद लगाए, आपने भी इनके लिए इनकी बहुत सारी विशेष, बड़ी बड़ी विशेष, मुझे ऐसा लग रहा है आपसे भी बड़ी विशेष इनकी पूरी हुई हैं आपसे मिलने के बाद में। इनको ऐसा लगता है कि आप फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव हो, इनको ऐसा लगता है कि जब भी आप इनके आसपास होते हो ये बहुत ही अलग दुनिया में चले जाते हैं, अलग लेवल पर फील करते हैं। और इनको ऐसा भी पता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आ गए, कंप्लीटली इनसे जुड़ गए हमेशा के लिए, तो ये रिश्ता, इनकी एनर्जी, इनकी सराउंडिंग्स, मतलब ये अलग ही लेवल पर हो जाएंगे, इनकी एनर्जी अलग लेवल पर हो जाएगी, मतलब इनको वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो ये चाहते हैं लाइफ में। मुझे ऐसा भी लग रहा है पर्सन शायद ट्रैवल करने में बहुत बिलीव करते हैं, या फिर आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, जहां से भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, डिफरेंट कंट्री डिफरेंट स्टेट में रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद लाइफ में ना, इनकी लाइफ बहुत स्लो चल रही थी, कुछ भी चेंजेस नहीं थे, वही मोनोटोनस लाइफ, एवरीडे रूटीन वर्क जो करता है इंसान, बस वही कर रहे थे। बट आपने आकर ना इनकी जिंदगी में एकदम शिफ्ट कर दिया, चीजें इनकी लाइफ में जल्दी जल्दी होने लग गई, जल्दी डिसीजन लेने लग गए, ट्रैवल इनकी लाइफ में और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। इनको समझ में आ गया कि सही के लिए कैसे खड़े होना है, ठीक है। इनको ये समझ में आ गया कि नेगेटिव सोचने से तुम सिर्फ नेगेटिव ही होगे, एक्शन लेना कितना जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपने इनको सिखाई हैं। इनके जो इतने सारे रिलेशनशिप्स रहे हैं जिसमें इनको इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं रही, हो सकता है फिजिकली ये काफी सेक्सुअली एक्टिव रहे हैं पास्ट में, आपने इनको ये सिखाया है कि प्यार कितना जरूरी है, प्यार के बिना ये एक फिजिकली अगर आप यूनाइट हो रहे हैं तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, वो चीज पावरलेस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे या फैमिली इश्यूज थे तो इनको ये भी समझ में आया कि फैमिली जरूरी है, बट जिस पर्सन के साथ तुम हो उसके लिए भी करना कितना जरूरी है। एक ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। इनका फेथ बढ़ा है डिवाइन पर, इनकी होप बढ़ रही है इस कनेक्शन को लेकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपना लकी चार्म मानते हैं गाइज। यस, वी हैव द स्टार कार्ड हियर। ये आपको अपना लकी चार्म मानते हैं। इनको पता है, आपको पता है, एक चीज मैं और बता दूं, जैसे ही आपकी बात खत्म हो जाती है इस पर्सन से, एज एन आप नो कॉन्टैक्ट में आ जाते हो, ब्रेकअप हो जाता है, इस पर्सन के साथ सब कुछ बुरा बुरा होना शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भगवान हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं हो तो इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, बट मैं ये कह रही हूँ कुछ लोगों के होने से इतनी पॉजिटिविटी लाइफ में फैल जाती है कि आप वो मैनिफेस्ट कर पाते हो जो आपको एक्चुअली करना है। ये इतनी हाई वाइब्रेशन में रहते हैं आपके साथ, आपकी ऊर्जा इतनी पॉजिटिव और लकी है इनके लिए। कंफ्यूज्ड हमेशा से ये पर्सन रहे हैं, बट इस पर्सन को ये भी समझ में आया है कि स्टैंड लेना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ उनकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई हैं। थोड़ा मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं ये पर्सन, डेफिनेटली यहाँ पर लग रहा है, बट आपको इस तरीके से देखते हैं कि मेरा गुड लक है, ये रिश्ता मेरा गुड लक है, ये पर्सन मेरा गुड लक है, इसने मुझे अपने आप से मिलाया है, इसने मुझे स्टैंड लेना सिखाया है, इसके होने से मेरी लाइफ में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हुई, अपॉर्चुनिटीज आई है, मूवमेंट आई है, मैनिफेस्ट कर पाया हूं मैं जो मुझे करना था, ट्रैवलिंग इतनी मेरी बढ़ गई है, सही डिसीजंस मैं ले पाता हूं। और ये जो सोच थी ना, ये कार्ड है, ये सोच का है, ये कार्ड है एक्शन लेने का। तो ये सोच से आपने इनको एक्शन लेना सिखाया है। यहां से यहां तक की जर्नी, इतना शिफ्ट, ये बहुत बड़ा शिफ्ट होता है। एक चीज होती है जब हम सोचते रहते हैं, एक चीज होती है जब हम करते हैं। तो
इनकी लाइफ में एक्चुअली चेंजेस आए हैं, इसलिए ये आपको बहुत ही लकी मानते हैं। ओके, अब मैं ये देख लेती हूँ कि इस पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। ओके, ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, इनके हार्टफेल्ट डीप मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। टुडे आई डोंट लाइक डूइंग एनीथिंग, आई एक्सपेक्ट डूइंग थिंग्स विद यू। सो अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, ये पर्सन को कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, या फिर ये कुछ भी लाइफ में छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी करते हैं ना, तो इनको आपका सपोर्ट चाहिए, इनको आपके साथ करनी है वो चीज़, क्योंकि इनको पता है जब वो आपके साथ करते हैं तो वो चीज़ का मज़ा ही अलग हो जाता है। देन वी हैव माई सोल इज स्टार्विंग फॉर यू। सो ये पर्सन जो है वो ये बोल रहे हैं कि इनकी सोल, इनकी आत्मा जैसे आपको चाहती है, हर पल ये आपके साथ में रहना चाहते हैं, आपके साथ में जीवन को जीना चाहते हैं। इनको पता है कि आप इनके सोलमेट हो। जब आप अपने सोलमेट को मिल जाते हो ना, तो फिर आपको कोई भी बहुत इजीली इंप्रेस नहीं करता है। हो सकता है ये रिलेशनशिप्स में रहे हो, जब ये आपसे मिले थे वो एनर्जी कंप्लीटली अलग थी, और जब ये आपके साथ हैं वो एनर्जी कंप्लीटली अलग है। मतलब पहले शायद इनके बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहे हैं, कामिक साइकिल्स में फंसे हुए थे, आपने इनको उन सारी चीज़ों से रिलीज करने में हेल्प करी है, रिलीज करवाने में वो सारी टॉक्सिक साइकिल्स। ऑल ऑफ मी लव्स ऑल ऑफ यू, ये आपको बहुत प्यार करते हैं। डेफिनेटली ये मैसेज है यहाँ पर, ये आपके साथ में रीयूनाइट होना चाहते हैं और हमेशा के लिए आपके साथ में रहना चाहते हैं। आई लाइक व्हेन यू ड्रेस अप फॉर मी। सो जब आप इनके लिए तैयार होते हो, जब आप इनके लिए चीज़ें करते हो ना, इनके हिसाब से मेकअप करते हो या इनके हिसाब से चीज़ें करते हो, इनको बहुत अच्छा लगता है कि मुझे ये पसंद था ना, इसलिए इसने ये किया, यू नो, सो दैट वेज। और देख लेते हैं, आई नीड 2 मैसेजेस, थैंक यू। And suddenly you were all I thought about all day and all night. So ऐसा भी लग रहा है कि आपके जैसा पर्सन ही इनको चाहिए था, और जब से आप इनको मिले हो इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, डे ड्रीम करते रहते हैं, ये भी दिख रहा है। आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ टूडे, कैन आई फील यू। सो ये पर्सन जो है आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एक मुझे ऐसा भी लग रहा है जब भी आप सेक्शुअली या फिजिकली एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करते हैं तो वो टाइम इनको बहुत अच्छा लगता है, मतलब इनको बहुत मैजिकल लगता है, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, सो अब हम ये देख लेंगे कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से। लेट अस सी, आई नीड 2 मैसेजेस फ्रॉम दिस डेक, थैंक यू सो मच। क्या फील करते हैं ये पर्सन, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए इस कनेक्शन के लिए। बैलेंस, देखिए सोलमेट की एनर्जी डेफिनेटली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहे अलग अलग हैं, एज इन 2 बॉडीज़ हैं, बट ये पर्सन आपको हमेशा अपने आप के साथ में एक कनेक्शन में फील करते हैं। एज इन इनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कनेक्टेड है, जो मैं फील कर रहा हूँ ये भी फील कर रही है, जो मेरे साथ हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जो पहले आपके साथ होता है वो इनके साथ होता है बाद में, या इनके साथ पहले होता है तो आपके साथ में होता है बाद में, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छे से चलता रहे, बस कोई प्रॉब्लम ना आए, सब बहुत अच्छे से चलता रहे, लड़ाई झगड़े से ये पर्सन भागते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, एंड मुझे लगता है कि आपका हार्ट चक्रा जैसे ना खूबसूरती से एक बैलेंस स्टेट में मुझे दिख रहा है इस टाइम पर। ठीक है, एंड इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए हो, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ब्लॉसम, ब्यूटिफुल। गाइज मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों ना किसी चीज़ को जन्म दे सकते हो, किसी आइडिया को, किसी मतलब एज एन बेबी बर्थ भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, चाइल्ड बर्थ। ठीक है, या कोई आइडिया ऐसा हो सकता है जिससे कि आप मैसिवली यू नो मासेस की हेल्प कर सकते हो। मैसिव प्रॉफिट मेकिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, ग्रोथ दिख रही है, आप दोनों की लाइफ में तो होगी, और आपके साथ जुड़े हुए लोग या और लोगों की भी यहाँ पर हीलिंग और हेल्प मुझे दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक में फ्लो है। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो। कोई भी चीज़ को फोर्स मत करो, रोको मत, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को एफर्ट्स मत डालो। जो हो रहा है ना अभी वो सही हो रहा है, यकीन करो, फेथ रखो डिवाइन पर, आपकी न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पर होती हुई मुझे दिख रही हैं। ओके, सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। ऑल्सो जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।